हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। आज हम आपके लिए आईटी में जॉब लेकर आए हैं जिनमें हम मेहमान प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे। तो मेहमान प्रवक्ता की वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरह से हमारे चैनल में आईटीआई से रिलेटिव, सीटीआई से रिलेटिव, अप्रेंटिसशिप से रिलेटिव हर अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ आईटीआई से रिलेटिव जितने भी जॉब्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ली। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्यालय प्राचार्य शहीद भीगू नंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद छत्तीसगढ़, जो कि गरियाबंद नोडल के अंतर्गत आते हैं। गरियाबंद नोडल के अंतर्गत विभिन्न आईटीआई में प्रशिक्षाधिकारी की रिक्त पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता के लिए आमंत्रण किए गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सा ट्रेड में कितनी पोस्ट है और किस आईटीआई में कितनी पोस्ट है। इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 फरवरी 2022। चलिए हम डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में, कौन कौन से आईटीआई में कितने पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पर हमारा प्रशिक्षाधिकारी पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता की भर्ती हेतु रिक्त पद की जानकारी है। चलिए हम जानते हैं कॉपर ट्रेड के बारे में। तो ये हमारा देख सकते हैं कॉपर ट्रेड है। गरियाबंद में इसका एक पोस्ट खाली है, वहीं मैनपुर में भी एक है। देवभोग में कोई पोस्ट खाली नहीं है। फिंगेश्वर में एक पोस्ट है और छूरा में एक पोस्ट है। इस तरह से टोटल कोपा के लिए 4 पोस्टा निकली है। वही सेविंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एक पोस्ट मैनपुर में है, तो टोटल एक ही पोस्ट है मैनपुर बस में सेविंग टेक्नोलॉजी का निकला है। वेल्डर की बात किया जाए तो वेल्डर एक गरियाबंद में है, एक मैनपुर में है, तो टोटल इसका भी 2 पोस्ट है। वही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानेंगे। तो मैनपुर में एक पोस्ट है, देवभोग में एक है, टोटल 2 पोस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो ये गरियाबंद में एक पोस्ट है, मैनपुर में एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। विद्युत कार्य की कितने पोस्ट है तो देख सकते हैं देवभोग में एक पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है जो कि देवभोग में है। वहीं फीटर की बात की जाए तो फीटर भी एक देवभोग में है, यहाँ भी टोटल 1 ही पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल में एक आपका गरियाबंद जिला में है, तो टोटल 1 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कोपा के लिए 4 पोस्ट, सेविंग टेक्नोलॉजी के 1 पोस्ट, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 2 पोस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए 2 पोस्ट, विद्युत कार फीटर और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। चलिए हम जानते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी अर्हता क्या होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाई स्कूल से अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद में एनटीसी यानी एनसीवीटी से जिन्होंने किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो और आप एनसीवीटी से आईटीआई नहीं किए होंगे, एससीवीटी से किए होंगे, मगर आप अप्रेंटिसशिप पास है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस में आप इंजीनियरिंग किए हैं या उसके समतुल्य किए हैं, या आप डिप्लोमा किए हैं, या आप डीओईसी ए प्रमाण पत्रधारी हैं, या आप बीसीए किए हैं या पीजीडीसीए किए हैं। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स किए होंगे तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से भी वही नियम है, अपने ट्रेड से उसको एनसीवीटी या एनईसी से कोर्स किया होना चाहिए, या विश्वविद्यालय में उसके समकक्ष कोई कोर्स होता होगा तो वो कोर्स होना चाहिए। वेल्डर के लिए भी वही नियम है, ठीक है। अपने ट्रेड से आईटीआई किया हो एनसीवीटी से, या अप्रेंटिसशिप किया हो, या उसके समतुल्य मैकेनिकल में या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में किया हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए क्या होगा, तो इसके लिए संबंधित ट्रेड से आपको एनसीवीटी से आईटीआई करना होगा, या तो बोर्ड से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हैं तो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको बीएड होना चाहिए, देख सकते हैं इसके लिए बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए या स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातक स्नातकोत्तर वाले को प्राथमिकता दिए जाएंगे। विद्युत कार की बात किया जाए तो संबंधित ट्रेड से आईटीआई या एनईसी होना चाहिए यानी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या इसके समकक्ष विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या समतुल्य उपाधि या कोई डिप्लोमा किया होना चाहिए। फीटर का भी वही है, फीटर में भी संबंधित ट्रेड में आपका एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या किसी बोर्ड विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल की बात किया जाए तो इसके लिए भी आपका एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, या आपका एनईसी होना चाहिए, या किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियर या समतुल्य विषय में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
तो इस तरह से अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग योग्यता नियम हैं। चलिए हम जानते हैं इसमें अंकों का निर्धारण कैसे होगा और चयन प्रक्रिया कैसे होंगे। तो चलिए हम अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया देखते हैं। इसमें एटीआई सीटीआई वाले को पहली प्राथमिकता दिए गए हैं, यानी कि सीटीआई एटीआई वाले फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको ही पहले लिया जाएगा। सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी उपलब्ध न होने की स्थिति में तकनीकी योग्यताधारी को चयन में कार्यवाही की जाएगी। साफ साफ लिख दिया गया है। अगर आप फ्रेशर है, सीटीआई एटीआई नहीं किए हैं, तो आपके लिए ये फॉर्म भरोगे तो अगर आप सीटीआई एटीआई नहीं मिलेगा तभी आप पर क्या किया जाएगा, आपकी प्राप्तकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। कुछ नियम एवं शर्तें हैं, देख सकते हैं। तो आपको सभी अंक सूची में छाया प्रति में आपको अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है और 24 फरवरी 2022 को अपराह्न 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य सहित भिगु नंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गरियाबंद छत्तीसगढ़ 493889 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका पता है, वही पता पर आपको ऑफलाइन भेजना होगा। देरी से पहुंचता है तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और आपको इसका अधिक जानकारी चाहिए तो देख सकते हैं, ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है, www.गरियाबंद.gov.in, इस साइट पे जाकर आप देख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर स्पष्ट भरें, क्योंकि आपको जो इसकी चयन सूची की जानकारी दी जाएगी वो मोबाइल नंबर द्वारा दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर अगर आपका स्विच ऑफ आता है, कवरेज क्षेत्र से आता है या वो बंद है, तो इसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं होगा। इसलिए आप मोबाइल नंबर अपना अच्छा सा मोबाइल नंबर डालिए जो चलता रहे। ठीक है, सीटीआई एटीआई अहर्कारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। बार बार कहा जा रहा हूं मैं कि सीटीआई एटीआई वालों के लिए ही खास ये वैकेंसी निकाली गई है। नहीं मिलने पर ही अदर को चांसेस दी जाएगी, तो इसका खास ख्याल रखें। ठीक है, कि ये सीटीआई एटीआई वालों के लिए है। तो आवेदन पत्र अलग अलग संस्था में अलग अलग व्यवसाय में करना है तो आपको अलग अलग जमा करना होगा, यानी हर फॉर्म के लिए हर जगह के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। कहीं भी कोई त्रुटि रहती है तो इसका जिम्मेदारी आप स्वयं रहेंगे और आपकी फॉर्म को निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। इसमें छत्तीसगढ़ निवासी होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपका रिजर्वेशन का कोई नियम लागू नहीं होता है, यानी सभी पोस्ट जनरल है और आपको छत्तीसगढ़ का होना बहुत जरूरी है। चयन मेरिट के आधार पर होना है और चयन सूची सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी। आवेदकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, केवल दूरभाष के माध्यम से यानी फोन करके ही आपको सूचना दी जाएगी। चयन उपरांत दूरभाष आदि द्वारा सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने पर उनका चयन निरस्त माना जाएगा। शासन द्वारा रिक्त पद के विरुद्ध, तो ये जो वैकेंसी है रिक्त पद के विरुद्ध है, जिसमें संविदा नियमित या स्थानांतरित कर्मचारी की पद स्थापना होने पर यदि कोई संविदा कर्मचारी वहां पहुंच जाता है या नियमित या किसी का ट्रांसफ़र होता है तो आपकी जो ये सेवा है या आपकी सेवा संतोषप्रद नहीं है तो मेहमान प्रति की नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। याद रखना, ये जो वैकेंसी है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। ये कभी भी आपका संविदा नियमित या स्थानांतरित ट्रांसफ़र वाले वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये नियम में साफ लिखा है, ये सब चीज़ को अच्छे से पढ़ के ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु आवश्यकता अनुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र के लिए, तो 1 साल के लिए ये एक प्रशिक्षण सत्र के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। तो ये समय के अनुसार से बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी भी आपको निकाल दिया जाएगा या 1 साल बाद बढ़ा भी दिया जाएगा। मान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य अगर संतोषप्रद नहीं है या उसके आचरण सही नहीं है तब सुनवाई का मौका देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण जारी रखने अथवा पृथक करने का नियंत्रण संबंधित प्राचार्य संस्था प्रमुख द्वारा लिया जाना है। रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार पढ़ाने यानी प्रशिक्षण देने के लिए प्रति पीरियड 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया यानी 1 घंटे का 100 रुपया की दर से अधिकतम 5 घंटे एक कार्य दिवस में, यानी अधिकतम एक दिन का 500, जो कि महीने का अधिकतम 10,000 रुपया ही होगा। 20 वर्किंग डे, अगर आपका 20 कार्य दिवस से कम होता है तो आपका 500 रुपये पर डे के हिसाब से कार्ड भी लिए जाएंगे। तो 10,000 मात्र सैलरी है। अगर 20 दिन वर्किंग डे महीना में किए हो तो अगर आप उससे कम करते हो तो 500 रुपये के हिसाब से आपका पैसा कट भी जाएगा। ठीक है, आपकी आयु संबंधी भी देख सकते हैं। 1/8/2021 को आपकी न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्र का दायरा है। रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है। जो पोस्ट निकला है या तो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है।
ठीक है। और किसी प्रकार के जो विवाद होता है उसमें संयुक्त संचालय प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर क्षेत्र इसका जिम्मेदार होंगे या अंतिम निर्णय वही लेंगे। देख सकते हैं ये मेहमान प्रत्य हेतु आवेदन पत्र है। आपको इस तरह से कुछ आवेदन पत्र मिलेगा। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है जहाँ पर आपको भेजना है, और यहाँ उस पद का नाम लिखना है जिस पद के लिए आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि शब्दों में और आपका पूरा पत्र व्यवहार पता लिखना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ सीटीआई ईटीआई है तो उसकी जानकारी डालना है, और यहाँ पर पूरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ देख सकते हैं टिप में सभी योग्यता प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित, ठीक है, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक संस्था के लिए व्यवसाय विषय के लिए अलग अलग आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और तीसरी चीज़, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अदर स्टेट से हो तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शपथ पत्र है तो ये शपथ पत्र अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका शपथ पत्र में क्या लिखा है। उसके बाद यहाँ संलग्न प्रमाण पत्र में जो भी आप संलग्न कर रहे होंगे वो डाल देंगे। यहाँ स्थान और दिनांक दिया है, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा, पता रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा इत्यादि। ये सारे फॉर्म फिल कर लेंगे। तो ये जो पता है इस पर आपको भेजना है 24 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे तक, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें, और इस फॉर्म से रिलेटिव कोई भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे।